कल हम लोग जो पढ़े थे वो यूजर ऐड करना, कैसे एक्सेस करना है यूजर के, और उसको हम लोग यूजर का लॉगिन आईडी कैसे यूज करना है वो हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे IAM में ही है ग्रुप। ठीक है, यूजर हम लोग बना लिए थे। अब हम लोग ग्रुप्स बनाएंगे। क्रिएट ग्रुप। ग्रुप का मेन मकसद होता है कि हम लोग कोई भी असाइन हम लोग करते हैं, कोई भी पॉलिसी, वो डायरेक्ट सारे यूजर को वो हो जाएगा। ग्रुप का कोई नाम दे दो आप। और अभी हम लोग इसको क्या कर देते हैं, कुछ एक तरीका ही रहेगा। इस तरीका फुल एक्सेस देते हैं। ठीक है, अभी ऐड नहीं करते हैं, कोई भी यूजर को ऐड नहीं करते हैं। अभी क्या करते हैं, सिंपल ऐड करते हैं। ठीक है, अभी इसमें हम लोग देखेंगे कि सिर्फ क्रिएट सबसे कुछ नया ग्रुप बना लेते हैं, यूजर बना लेते हैं, इसमें पता भी चल जाएगा। ठीक है, यूजर का नाम लिख देते हैं सभी। ठीक है, इसको भी दोनों एक्सेस दे देते हैं। ठीक, पासवर्ड लिख देते हैं। @12345। ओके, कॉपी करके रख देते हैं। फिलहाल इसको अभी कुछ परमिशन नहीं देते हैं। ठीक है, हम लोग ग्रुप में ऐड करके और इसमें ठीक है, अभी तक हमने यूजर बनाना सीखा। अब यूजर को जो पॉलिसी असाइन है, ठीक है, अब ये यूजर है। अब इसको हम लोग क्या असाइन कर रखे हैं, एक परमिशन होगा इसके पास जो S3 का एक्सेस है। तब बेनिफिट ये मिलता है कि हम लोग एक बार यूजर क्रिएट कर लिए, ग्रुप ग्रुप क्रिएट कर लिए, फिर उसके बाद जितने भी यूजर हम लोग क्रिएट करें, ठीक है, डायरेक्ट अगर उस ग्रुप में हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होगा कि उसका सारा का सारा पॉलिसी इसमें आ जाएगा। ठीक है, ग्रुप के बारे में ज्यादा प्लीज। तब हम लोग क्या करते हैं, जो अभी यूजर हमने लॉगिन किया था, ठीक है, डायरेक्ट जल्दी से हम देख भी लेते हैं। इसको लॉगिन करते हैं और फायरफॉक्स में यूजर क्या था, सनी।
पासवर्ड में ध्यान कभी आवाज आ रहा है ना तुम्हारे पास? ध्यान आ रहा है सर। पासवर्ड दे दो। तो 3 4 5 6 7 8 अब देखो, अब इसको अभी तक कोई एक्सेस नहीं मिला होगा, चाहे वो PC2 में जाए, चाहे वो S3 में जाए। ठीक है, पता रहे ना, परमिशन। ठीक है, जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, सनी यूजर में गए, तो देखो यहाँ पर एक ग्रुप दिखा गया, यहाँ 5 यूजर है, 2 रोल है और पुलिस से भी नियम जनरेट के हैं। तो ग्रुप्स में गए, या आप यूजर से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, या ग्रुप से हैं, यहाँ से जाकर इस ग्रुप में ऐड भी कर सकते हैं मेंबर को। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ऐड करने का सभी को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करने का। हो गया, ठीक है, इस ग्रुप में। और ये ग्रुप में जैसे ही ऐड हुआ, यहाँ पर इसका रिफ्लेक्ट कर देगा कि हाँ आप इस तरीका परमिशन है आपके पास। ठीक है, अब ये चाहे सनी क्रिएट करे या कुछ भी करे, इसको एक्सेस है। ठीक है, ये था हम लोग का यूजर्स और ग्रुप्स। तो हम देखते हैं, okay. और इसमें किसी का डाउट, यूजर्स ग्रुप, कोई क्वेश्चन हो?
देखो पॉलिसी क्या होता है, ठीक है। पॉलिसी हम लोगों का जो बाय डिफॉल्ट पॉलिसी मिलता है, ठीक है। ये तो जितने पॉलिसी हैं आप उसमें ऐड कर सकते हो। ये जो बाय डिफॉल्ट पॉलिसी आपको मिलता है, ये सारा पॉलिसी आपका ऑलरेडी AWS की तरफ से मिलता है। EC2 अगर हम लोग EC2 सिर्फ सर्च करते हैं, ठीक है, तो EC2 में जितने पॉलिसी होंगे, ठीक है, आप उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। जैसे EC2 का फुल एक्सेस दिए हैं, ठीक है। EC2 का अगर रीड ओनली एक्सेस देना है तो आपको रीड ओनली खाली बस देखने के लिए अगर देना है तो आपको रीड ओनली मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोगों को जो भी RDS हो या BPC हो, BPC EC2 के अंदर ही आता है। जितने सर्विसेज BPC हो तो ये सबनेट हो सारा चीज EC2 के अंदर ही आएगा। अगर किसी को हम लोग EC2 का एक्सेस दे रखे हैं, ठीक है, जैसे मान लो सनी को हम लोग क्या कर रहे हैं ग्रुप में, ये सनी को हम लोग क्या किए, पर्टिकुलर सनी को अब एक्सेस देते हैं। देखो अब सनी के पास एक तो उसका एक्सेस था, ठीक है, AWS ग्रुप का। अब एक सनी को पर्टिकुलर हम लोग क्या करते हैं यूजर का एक्सेस देते हैं, सॉरी EC2 का। अब बताओ मुझे कि अगर हम सनी को एक अलग से परमिशन देते हैं तो AWS वाला परमिशन ओवरराइड करेगा कि वो भी रहेगा साथ में? राज अब बताओ, मान लो एक अटैच और पॉलिसी करती है इसको, और हम लोग क्या किए EC2 का, ठीक है, फुल एक्सेस इसको दे देते हैं। तो सनी अभी तक क्या कर रहा था, S3 को ऐड कर रहा था, और S3 में जो ग्रुप में असाइन था वो एक्सेस वो अभी तक कर रहा था। पर अभी हम सनी के पास क्या हो गया, दो ऐड हो गए, ठीक है। अगर यहाँ रिफ्रेश करके अगर हम लोग देखते हैं इसको EC2 के मशीन में, ठीक है, तो इसको देखो अभी परमिशन है, अब वो EC2 में भी जा सकता है, तो ओवरराइड भी होता है। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि आपका जो परमिशन दे रखे हैं और किसी ग्रुप में अगर हम लोग ऐड कर दिए तो वो परमिशन भी रहेगा, साथ साथ ग्रुप का भी परमिशन है, ठीक है। और एक चीज और यहाँ होता है कि अगर हम लोग पॉलिसी बना सकते हैं, ठीक है, तो सिर्फ EC का पॉलिसी क्यों ऐड करें। पॉलिसी तो हम लोग अपना भी बनाने के अगर हो तो अपना पॉलिसी बना सकते हैं, कस्टम पॉलिसी भी बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो क्या रहेगा, जो पॉलिसी एक तरह से सेटअप
इंस्ट्रक्शन हुआ कि आपको क्या करना है। बाय डिफॉल्ट जो भी उसका है अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ कस्टम अपने हिसाब से बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम AWS का ही लें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो चीज मैं बता रहा हूँ। हाउ टू क्रिएट कस्टम ठीक है। अब देखो, अब किसी ऐसा भी पॉलिसी तो हो सकता है, मान लो किसी को हम लोग पॉलिसी में दिए EC2 का दे दिए, ठीक है। किसी का दे दिए, किसी यूजर को S3 का, ठीक है। अब EC में क्या हो सकता है, एक ऑप्शन आ सकता है कि आप इसको EC2 पर, ठीक है, फुल एक्सेस दो या रीड ओनली भी दे सकते हो। इसमें जो है वो तो हम लोग कर सकते हैं, पर उसके हिसाब से हम लोग अलग भी क्रिएट कर सकते हैं एक पॉलिसी नेम, जिसमें हम लोग ये चीज रखेंगे। कस्टम भी कर सकते हैं कि रीड ओनली रखना है, राइट करना है या रीड करना है, अपना भी बना सकते हैं, ठीक है। या कोई ऐसा भी हो सकता है किसी यूजर को हम लोग सिर्फ क्या दें, मान लो किसी मुंबई रीजन में, ठीक है, मुंबई रीजन में किसी एक बंदे को हम लोग को सिर्फ देना है सर्वर, मान लो 2 सर्वर है इसमें, ठीक है, सर्वर 1 और सर्वर 2, ठीक है। यह है सर्वर 1, ठीक है, सर्वर 2, ठीक है। अब क्या करना है, सिर्फ वो बंदा क्या करे कि ये EC2 इंस्टेंस को, ठीक है, इस EC2 इंस्टेंस को सिर्फ क्या करे, 10 मिनट रुपये से आप लोग याद करें ना। तो ये EC2 को सिर्फ ये क्या कर सकता है, स्टार्ट एंड स्टॉप करे, ठीक है। तो आप बताओ कि इसमें जो पॉलिसी है हम लोगों का, इसमें ऐसा कोई पॉलिसी है कि सिर्फ स्टार्ट करे स्टॉप करे। मान लो इसमें देखते हैं EC2 स्टार्ट, ठीक है, ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है यहाँ पर। या सिर्फ हम EC2 का ही अगर फाइन कर लेते हैं, EC2, ठीक है, इसमें देखते हैं कंटेनर में कंटेनर स्केलिंग, ठीक है। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको स्टार्ट या स्टॉप कर सके, ठीक है। कोई ऐसा यूजर हम लोग को अगर चाहेंगे कि किसी यूजर को बोले कि नहीं भाई तुमको सिर्फ क्या करना है कि कोई मशीन बने और कभी भी प्रॉब्लम आए तो स्टार्ट कर सके स्टॉप कर सके। बोलो, कोई बोल रहा है सर क्या? ये जो लिस्ट है
ऑटोमेटिक बना है क्या? हाँ, ये बाय ये डिफॉल्ट है। लिस्ट जो ये जितने हैं बाय डिफॉल्ट इनके पॉलिसी है, ठीक है। इसको कैसे पता मेरा E2 है और SC SC है? ऐसी मतलब कोई भी एक पॉलिसी एडिट। देखो, ये AWS क्या कहता है कि हमने आपको बना के दे रखे हैं, ठीक है। अगर आपको EC2 का कोई भी अगर चाहिए तो इतने सारे यहाँ टाइप कर लो, ठीक है। EC2 सर्च करने का ऑप्शन दिया है ना, तो EC2 का इतने सारे हैं। आपके जो अगर पॉलिसी में जो चीज ऐड करना आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। नंबर 1 नंबर 2 पेज पर पेजिंग दे रखा है, इसमें से आप यूज कर सकते हो। पर ऐसा भी तो रिक्वायरमेंट आ गया ना कि अब तो ये दे दिए हम लोग EC2 का फुल एक्सेस, तो वो तो सारा चीज कर सकता है ना, जितना सर्वर हो। अब मान लो 50 सर्वर है, ठीक है। अब तुम्हारे ग्रुप में एक बंदा है और 50 सर्वर है, उसमें 10 सर्वर कोई TCS ग्रुप का है, TCS कंपनी का है। अब उसमें क्या है कि कभी वो बंद हो जाता है बाई मिस्टेक, कोई भी अगर कारण से बंद हो जाता है या बंद दिखता है तो उसको जाके स्टार्ट कर दो या स्टॉप कर दो, ऐसा भी परमिशन दे सकते हैं। या कोई भी कस्टम ऐसा, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया है कि ऐसा तो इसमें तो है नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ क्वेश्चन आता है या कोई अपना इसके अलावा भी कोई करते हो तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें तो प्रॉब्लम आ जाएगी फिर, ठीक है। तो उसको भी मैनेज हम लोग कर सकते हैं इजिली, ठीक है। और सारा जो देखो, कोई भी अगर पॉलिसी बनाते हो ना, तो अगर इसको रीड करोगे ना तो सारा चीज उसमें दिखाएगा कि क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। पॉलिसी यूजेस क्या होगा। इंटरनेट स्लो चल रहा है तुम्हारा, अभी लोड हो रहा है अभी। ठीक है, इसमें दिखाता है कि सारे जो एड हैं वो दिखाएगा, पॉलिसी वर्जन क्या है ये दिखाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या था कि जैसे अगर इसका JSON फॉर्मेट भी देखते हैं तो तुम लोगों को दिखेगा कि JSON फॉर्मेट में हम लोग राइट कर सकते हैं, ठीक है। उसको भी दिखाते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, सिंपल सा वर्जन नेम दिया है और एक्शन किस पर ले रखा है, तो EC2 पर अलाउ कर रखे हैं, ठीक है। स्टिक का मतलब देखो, स्टिक का मतलब क्या है कि ये फुल जो EC2 फुल है, तो स्टिक हम लोग दे सकते हैं तो पूरा का पूरा। अगर हम लोग इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं, मान लो कि हम लोग पर्टिकुलर एक दो सर्वर का देना चाहिए, तो यहाँ आता है ARN नंबर, ठीक है। तो ये यहाँ पर कस्टम पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है AR नंबर, ठीक है। ARN, ठीक है। ये कोई भी आपका पॉलिसी हो, ठीक है, कोई भी पॉलिसी हो, यूजर हो, मशीन आप सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, सबका एक ARN नंबर होता है, ठीक है। ARN नंबर का कोई बताएगा फुल फॉर्म क्या होता है, कोई भी DS नहीं पता। ऐसे अमेजोन, ठीक है। R से रिसोर्स, ऐसे में जितना सिंपल, ठीक है। तब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये AR नंबर कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। और इसका एक सिंटेक्स है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लिखने में भी और याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसका स्टार्टिंग जो होता है AR से ही स्टार्ट है, कोई भी सर्विस हो,
वो चाहे यूजर का हो या वॉल्यूम का हो या S3 का बकेट का हो, कोई भी सर्विसेज का जो स्टार्ट होगा एयर नंबर ये रहेगा, 8 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद पार्टीशन होता है, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है सर्विस, ठीक है। सर्विस के बाद आता है रीजन, ठीक है। रीजन के बाद आता है अकाउंट, ठीक है, अकाउंट आईडी। फिर उसके बाद क्या आता है रिसोर्स टाइप, ठीक है। रिसोर्स टाइप आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर रिसोर्स का आईडी, बस। रिसोर्स आईडी, ठीक है। यार नंबर डिफाइन होता है इस तरह से। हाँ, इस तरह से एड नंबर होता है डिफाइन। अब जैसे मान लो किसी का भी, मैंने बोला सबसे पहले क्या होता है एआर नंबर का, ये स्टार्टिंग ये से होता है, ठीक है। अभी 10 मिनट में आपका लोग होगा तो आप लोग ज्वाइन जल्दी लीजिएगा, ठीक है, महीने की डेट में। अब ये क्या है पार्टीशन, पार्टीशन किसका है तो AWS है, ठीक है। ये तो फिक्स है सारा चीज का, ठीक है। अब मान लो हम लोग EC2 में जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका टैगिंग जो होगा स्टार्टिंग में EC2 होगा, ठीक है। EC2 फिर क्या है पार्टीशन और सर्विस नेम हो गया EC2, और रीजन आएगा। अब रीजन में जैसे AP साउथ यहाँ पर जो दिखाता है आप लोग को, कोई भी अगर EC2 में जाएंगे, ठीक है, EC2 सर्विस में गए, ठीक है। आपका अगर कोई सर्वर बना होगा तो मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। अब इसका देखो EC2 में गए, इसका साउथ है, कोई भी रीजन का ये ले लो, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये हो गया साउथ AP साउथ, ठीक है। TH क्या बोला था अकाउंट आईडी, ठीक है। साउथ है, ठीक। अकाउंट आईडी कहाँ से मिल जाएगा आपको, यहाँ से,